नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म इंस्पिरेशन के बारे में। पहले तो ये समझ लेते हैं कि इन दोनों का मतलब होता क्या है। पहला है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मान लो आपने कोई लाइव स्पीच सुनी या फिर इंस्टाग्राम पर कोई रील देख ली जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब तो कुछ दुनिया में बहुत ज़्यादा बेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि कुछ बहुत अच्छा करना पड़ेगा। वो दुनिया हिला देने वाली फीलिंग जो आती है वो आपके अंदर से आने लग गई। लेकिन जैसे ही आपने अगली रील देखी या फिर आप उस स्पीच को छोड़ करके कुछ ऐसे स्थान में चले गए जहां हंसी मजाक चल रहा है, तो आपका जो मोटिवेशन था वो अचानक से गायब हो गया। इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि थोड़ी देर का मोटिवेशन। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इंस्पिरेशन के बारे में। लॉन्ग टर्म इंस्पिरेशन यानी कि आपने मान लो कोई ऐसी घटना देख ली या फिर आपने कुछ ऐसा सुन लिया जिसका प्रभाव आपकी पूरी लाइफ में चल रहा है और जो आपको बार बार इंस्पायर कर रही है कुछ अच्छा करने के लिए, तो इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इंस्पिरेशन। इसमें आपको कहीं बाहर से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप खुद का मोटिवेशन खुद बन जाते हैं। और इसी से रिलेट करता है कंसंट्रेशन भी। पहले ये समझते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को लॉन्ग टर्म इंस्पिरेशन में कैसे बदला जा सकता है। हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे ब्रेन में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है डोपामिन, जो कि हमारे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का कारण होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो डोपामिन है वो हमारे लिए बेकार है, क्योंकि ये जो डोपामिन है वही हमारे लॉन्ग टर्म इंस्पिरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ ही कंसंट्रेशन के लिए भी। लेकिन कंसंट्रेशन की बात हम बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को लॉन्ग टर्म इंस्पिरेशन में कैसे बदला जा सकता है। इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि जब भी आपको मोटिवेशन मिले, चाहे वो एक स्पीच के रूप में मिले या फिर रील के रूप में, तो आप उसे एक डायरी में नोट कर लें ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। क्योंकि कहते हैं ना कि बोली या फिर सुनी हुई चीज़ों से अच्छा रहता है कि आप किसी चीज़ को लिख लें तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंस्पिरेशन कोई बड़ी घटना होने के बाद ही। यदि हम किसी चीज़ के बारे में जो हमें चाहिए उसके बारे में बार बार सोचते हैं तो भी हम खुद के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। खैर, अब बात करते हैं कंसंट्रेशन की। मेरा कहने का मतलब है कि इन सब का कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन होता है। आपने कभी ना कभी ये ध्यान दिया होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करते हैं तो हमारा अपने कामों में फोकस बहुत अच्छा होता है, यानी कि हम अपने कामों में बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर पाते हैं। क्योंकि इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इन सभी चीज़ों के लिए एक ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है और वो होता है डोपामीन। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि डोपामीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि डोपामीन के अंडर में ही ये सभी चीज़ें काम करती हैं। और यदि आप किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो वही एक सिंपल सा तरीका है कि आप एक डायरी उठाइए और पेन लीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को लिख दीजिए और उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्योंकि पहले प्रॉब्लम पता होना चाहिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन निकल पाएगा। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और लॉन्ग टर्म इंस्पिरेशन में केवल फ़र्क बस इतना है कि एक हमारी हैबिट के हिसाब से बने रहता है और दूसरा अपनी हैबिट को कुछ और अच्छी हैबिट में बदल चुका होता है। क्योंकि हम अपनी आदतों को मिटा नहीं सकते हैं, हम केवल और केवल इसे अच्छी आदतों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं या फिर उनके साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। मान लो आपको आदत है एंटरटेनमेंट वाले वीडियो देखने की, तो आप इस आदत को पॉडकास्ट सुनकर या फिर देखकर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ देखकर जिससे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। खैर, आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर ली। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।